हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जो मार्केट कैसा मोमेंटम अभी कर रहा है। अभी 2 दिन से बिल्कुल साइडवेज हो रहा है और आगे अगर हम लोग अभी देखेंगे जो क्या ये कहीं सेलर्स को ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं सेलर्स, क्योंकि अगर आप 2 दिन से मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज में जा रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद साइडवेज चला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जो आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को फिर क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर आप आज देखेंगे तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हुआ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मार्केट अगर कहीं 15,800 के आसपास ओपन होता है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए फर्स्ट आवर में। फर्स्ट आवर में ये गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ये ऊपर तो गया, बट ऊपर ये 15,825 के आसपास ये अप्रोक्सीमेट 1 आवर इसने होल्ड किया। और 1 आवर के बाद हॉल्ट करने के बाद इसने फिर इस लेवल को ब्रेक किया, 15,800 के लेवल को ब्रेक किया और फिर एक बार उस लेवल को रिटेस्ट किया और वहां से फिर से शार्प सेलिंग आया। और अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो इसने सपोर्ट लिया कल के लास्ट आवर के क्लोजिंग प्राइस से। कल अगर आप देखेंगे तो ये 15,750 को तोड़ने में लास्ट आवर में उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था और आज उसी लेवल से मार्केट बाउंस बैक किया। और फिर अगर देखेंगे तो स्लो एंड स्टेडी ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया और लास्ट के आवर में ये फिर 15,800 के ऊपर क्लोज दिया है। तो निफ्टी में अभी भी वीकनेस नहीं दिख रहा है, निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है। हम लोगों के सेटअप के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मे भी ये हो सकता है जो एक ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अभी भी सेलर्स बने हुए हैं, सेलर्स ने अभी भी अपने पोजीशन को कवर नहीं किए हैं, क्योंकि अगर सेलर्स पोजीशन को कवर करते तो आज मार्केट में मोमेंटम होता। बट आज भी मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ और सेलर्स अभी भी मार्केट में बने हुए हैं और इसलिए आप देखेंगे इस लेवल से 15,800 के नीचे फिर आज एक से शार्प सेलिंग आया। बट उसके बाद फिर बायर जो है धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आज फिर लास्ट आवर में एक इसने एक हॉल्ट किया, एक रेंज में हॉल्ट किया, अप्रोक्सीमेट 20 पॉइंट के रेंज में इसने हॉल्ट किया है। तो अब नेक्स्ट मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी वीक है। तो इस वजह से निफ्टी में भी मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, जो कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। आज भी अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी को आईटी सेक्टर ने संभाला हुआ था और लास्ट आवर में मेटल्स में अच्छी मोमेंटम आई थी, जिस वजह से आज भी निफ्टी संभला हुआ था। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। तो अगर अब मंडे के सेशन में अगर निफ्टी जो है समवेयर अराउंड 15,800 के ऊपर ही फ्लैट खुलता है तो इसके पास एक चांस हो जाएगा जो ये फर्स्ट आवर में ही ऊपर निकल जाए, या फिर अगर ये इस लेवल के ऊपर मंडे को खुलता है तो भी इसके पास चांस रहेगा जो ये ऊपर की ओर मोमेंटम कर जाए। लेकिन अगर ये बीच में कहीं समवेयर अराउंड इस लेवल पे खुलता है या 10-20 पॉइंट नीचे खुलता है तो फिर ये एक साइडवेज मार्केट हो सकता है, क्योंकि नीचे की साइड सपोर्ट है और ऊपर की साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ये फिर एक साइडवेज मार्केट में मंडे को भी जा सकता है और ये डिपेंड करेगा जो बैंक निफ्टी किस तरह से एक्ट करता है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न बन रहा था और अगर आप आज देखेंगे तो आज का हाई इसका सिमिलर पिछले स्विंग हाई के अप्रोक्सीमेट ही था, बट लो जो आज का इसने मारा है वो पिछले लोअर लो से ऊपर है। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक और पैटर्न देखने को मिल सकता है जो ये इस लेवल से अगर बाउंस बैक करेगा तो ये कुछ आपको इस लेवल से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो फिर हम लोग देखते हैं जो मंडे को बैंक निफ्टी कैसे ओपन होता है। बैंक निफ्टी अभी भी ये इसका ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर ये ऊपर की साइड समवेयर अराउंड 35,300 के लेवल पे या 35,200 के लेवल पे खुलता है तो फिर इसके लिए मॉर्निंग आवर में मंडे को मोमेंटम करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर ये फ्लैट खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बट अभी भी बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है और इसी वजह से निफ्टी में भी इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा तो फिर निफ्टी भी अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। और अभी भी मुझे लग रहा है जो सेलर्स को ट्रैप पे ही किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में कहीं से भी कमजोरी नहीं दिख रहा। और अगर आप वन डे चार्ट में भी देखेंगे तो आज एक डोजी कैंडल बनाया है। अगर आप इसको मैं ड्राइंग डिलीट करके अगर आप इसको मैं जूम कर दूं,
एक यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये आप देखेंगे जो ये एक डोजी कैंडल बनाया है और लास्ट के लेवल से 15,750 के लेवल से एक अच्छा रिजेक्शन आया है यहाँ पे। तो फिर अभी भी निफ्टी का जो है और क्लोजिंग भी 15,800 के ऊपर दिया है, तो निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। बैंक निफ्टी अगर एक बार इसको सपोर्ट करने लगे तो फिर निफ्टी जो है और ऊपर भागेगा। और अगर बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 35,300 के आसपास मंडे को खुलता है तो फिर आपको ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा और ये इसका नेकलाइन ब्रेक होगा। नेकलाइन ब्रेक होगा तो फिर आपका जो है टारगेट ये हो जाएगा। तो इस वजह से भी जो है आप जो कि अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट है, 500 टू 600 पॉइंट है, तो आपको इस वजह से भी एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। अगर मंडे को ये ब्रेक होता है तो हम लोग देखते हैं जो मंडे को मार्केट है किस तरह से ओपन करता है और फिर हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी का डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है, बट अगर निफ्टी में मौका मिला तो मंडे को निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अब आइए स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न ये बना रहा है। तो अगर ये मंडे को भी इस लेवल से कहीं नीचे गिरता है, अगर मूविंग एवरेज से रेसिस्टेंस लेके अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग इसको 635 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। और हम लोगों का 12 टू 15 पॉइंट का टारगेट रहेगा, तो हम लोग मंडे को इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। और बहुत दिनों के बाद एक शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई स्टॉक आया है सिस्टम पे, तो हम लोग इसको देख सकते हैं ट्रेड करने के लिए। दूसरा स्टॉक है विप्रो। विप्रो अगर आप देखेंगे तो ये हैकेनेसी कैंडल मैंने जान के लगाया हुआ है, इससे आपको क्लियर ट्रेंड एक पता चल रहा होगा। और विप्रो अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर अप ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा। और आईटी सेक्टर में एक तेजी भी है, चूंकि यूएसडी आईएनआर भी थोड़ी नीचे के लेवल से मजबूत हो रहा है, तो आईटी सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर ये मंडे को मूविंग एवरेज के सपोर्ट से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग इसको भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तीसरा एक स्टॉक है टाइटन। टाइटन एक अच्छे मोमेंटम में है और ये एक पुल बैक लेके मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो अगर ये मंडे को मार्केट मोमेंटम करता है तो निफ्टी के साथ इस टाइटन भी मोमेंटम कर सकता है और ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट भी है, तो हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका होगा। अगर ये अपने इस अगर आप देखेंगे तो आज इसने एक रेंज बनाया है, इस रेंज के ऊपर अगर टाइटन निकलता है तो फिर हम लोग इसको बाई करने के लिए देख सकते हैं और हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर भी अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में एक पुल बैक की तरह लिया। इससे पहले इसने एक मोमेंटम कर चुका था, तो आज एक पुल बैक की तरह लिया और ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। और लास्ट आवर में देखेंगे तो एक काफ़ी लास्ट 2 आवर में अप्रॉक्सीमेटली एक रेंज बनाया है, काफ़ी नैरो रेंज है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट भी होगा तो हम लोग के लिए एक अच्छा मौका हो जाएगा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। और मार्केट अगर मजबूत रहा तो फिर ये और अच्छा मोमेंटम कर सकता है, तो हम लोग टाटा पावर को भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। और लास्ट है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में इससे पहले भी हम लोगों ने एंट्री लिया था और वहाँ से ये 1:1 का टारगेट दे चुका है और एक बार फिर ये रिट्रेस बैक होके मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। और लास्ट के आवर में इसमें भी एक रेंज बना है, तो अगर मंडे को ये स्टॉक जो है इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलता है मूविंग एवरेज के सपोर्ट से, तो हम लोग इसको भी बाई करने के लिए देख सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक हम लोग ट्रेड करने के लिए देखेंगे और जो भी जिसमें भी हम लोग को एंट्री मिलेगा हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। और आप लोग भी वेट कीजिएगा, अगर अच्छा एंट्री मिले तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर नहीं एंट्री मिलेगा तो फिर हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप लोगों को डेली एनालिसिस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हम लोग कोशिश करेंगे जो उस टॉपिक पे भी बनाए वीडियो और आप लोगों का जो भी डाउट हो उसको क्लियर करें। धन्यवाद दोस्तों।